नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। एक राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 की जो है आवेदन की तिथि आज से प्रारंभ हो गई है और इसी के संबंध में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली वो छात्राएं जो राजकीय विद्यालय में या किसी भी सरकारी विद्यालय में या परिषदीय विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं, जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 55% अंकों से अधिक उत्तीर्ण की है, वे छात्राएं इस परीक्षा में आवेदन कर सकती हैं। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रत्येक महीने 1000 रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो कक्षा 7 की परीक्षा उन्होंने वर्ष 2023-24 में उत्तीर्ण की हो और न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों। ओबीसी और जनरल वाले बच्चों के लिए, एससी और एसटी के लिए 5% की छूट है, तो 50% अंक से उत्तीर्ण किया हो। दूसरा ये है कि अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक आय प्रमाण पत्र अभिभावक का होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र यदि आप लेना चाहते हैं लाभ, तो आपको एससी एसटी या दिव्यांग है छात्र छात्राएं, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। आपको अपनी जो छात्रा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण होना चाहिए, यानी कि यदि खाता नहीं है तो छात्र या छात्रा का खाता भी आप लोग उसको खुलवा दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं तो बच्चों को जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, उनकी पढ़ाई में आवश्यक सहायता सरकार करेगी। परीक्षा की जो पहले तो आवेदन ही करना महत्वपूर्ण है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 सितंबर है, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आवेदन किए जा रहे हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपने सभी जो भी पत्र हैं इसके तैयार करवा लें और इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। जो इसकी वेबसाइट है www.entata.co.in। अभी हम इसको लिख भी देंगे इस पर। और जो परीक्षा होती है वो 2 भागों में होती है। 90 प्रश्न प्रथम भाग में होते हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसमें 90 प्रश्न होते हैं, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विषय के और 20 प्रश्न जो हैं वो गणित के होते हैं। और 90-90 मिनट में दोनों ही भाग करने होते हैं, यानी कि कुल 180 मिनट में जो है आपको ये पूरा पेपर करना है। और सबसे खास बात है कि इस परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। तो इस परीक्षा में सभी बच्चों को प्रतिभाग कराइए जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और एक इसकी पुस्तक भी आती है तैयारी के लिए, नहीं तो सामान्य कोर्स होता है कक्षा 8 तक जो भी पढ़ा जाता है वो सारा आता है इसमें। और थोड़ा सा भी अगर मेहनत बच्चे कर लेंगे तो निश्चित ही इसमें सफल हो जाएंगे और उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए ये लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।